बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक रानी रहती थी, जिसकी आंखों में सुख होते हुए भी भविष्य की चिंता झलकती थी। हर शाम वो महल की ऊंची बालकनी से डूबते सूरज को देखती और सोचती, क्या उसका भाग्य सच में सुरक्षित है? उसी राज्य में एक वीर योद्धा था, बलशाली, निडर और धर्म का रक्षक। वो अपनी तलवार की धार जांचता, क्योंकि उसे आभास था कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। एक रात जब रानी उदासी में डूबी बैठी थी, तभी हवा में नीली रोशनी चमकी और उसके पीछे एक रहस्यमयी जिन्नी प्रकट हुआ। उसने इशारों में बताया कि राज्य का सौभाग्य खतरे में है और उसे बचाने की राह आसान नहीं होगी। दूर एक आश्रम में सफेद दाढ़ी वाले गुरुजी ने वीर को एक प्राचीन नक्शा दिखाया, एक ऐसा नक्शा जो सौभाग्य के रहस्य तक ले जाता था। यात्रा शुरू हो चुकी थी। वीर जंगलों से गुजरा, गुफाओं में उतरा और अंधेरे रास्तों में जिन्नी की नीली रोशनी उसका सहारा बनी। रानी ने महल के भीतर छिपे रहस्यों को खोजा, गुप्त दरवाजे, पुरानी चित्रकारी और ऐसे चिन्ह जो आने वाले तूफान की चेतावनी देते थे। गुफा के भीतर वीर को एक चमकती ढाल मिली और गुरुजी की तपस्या से उसमें दिव्य शक्ति प्रवाहित हुई। लेकिन तभी आकाश काला पड़ गया। महल पर भयंकर तूफान टूट पड़ा, बिजली चमकी, स्तंभ गिरे और वीर ने छलांग लगाकर रानी की रक्षा की। गुरुजी की प्रार्थना से आखिरकार प्रकृति शांत हुई, मगर खतरा अभी टला नहीं था। चारों एक साथ ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़े, जहां बर्फीली हवाएं और गहरी खाइयां उनका इम्तिहान ले रही थीं। वहीं शिखर पर दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। तभी जिन्नी ने अपना विशाल रूप धारण किया। नीली ऊर्जा से आकाश कांप उठा और शत्रु भयभीत होकर पीछे हट गए। अंततः सौभाग्य का रहस्य प्रकट हुआ। महल फिर से रोशनी से भर उठा, फूलों की वर्षा होने लगी, दीप जल उठे और राज्य में खुशियां लौट आईं। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। रानी और वीर आमने सामने आए, हाथ थामे, और सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में एक नए युग की शुरुआत हुई। यह सिर्फ जीत की कहानी नहीं थी, ये थी, लेकिन यह अंत नहीं था। सूर्यास्त की रोशनी में जब महल चमक रहा था, तभी दूर क्षितिज पर बादल फिर से गरज उठे। हवा रुक गई, दीपों की लौ कांपने लगी। गुरुजी की आंखें अचानक फैल गईं। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो भविष्य की कोई भयानक परछाई उन्हें पुकार रही हो। रानी ने वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी साहस था, मगर भीतर कहीं अनकहा डर भी। जिन्नी की नीली चमक तेज होने लगी। उसने हाथ उठाया और हवा में घूमती रोशनी से एक नया दृश्य बना दिया। एक विशाल अंधकारमय दुर्ग, जलते हुए पहाड़ और टूटता हुआ आकाश। गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, सौभाग्य लौट आया है, पर उसका असली रक्षक अभी जागा नहीं। वीर आगे बढ़ा। उसकी तलवार अब साधारण नहीं रही थी। उससे निकलती रोशनी जमीन पर दिव्य रेखाएं खींच रही थी। अगर नया संकट उठेगा तो उसका सामना मैं करूंगा। उसकी आवाज हवा को चीरती हुई गूंज उठी। रानी ने एक कदम आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। और मैं अकेली नहीं छोड़ूंगी। उसके स्वर में अब कोई भय नहीं था, सिर्फ अडिग विश्वास। तभी धरती कांपी। महल के आंगन में जमीन फटने लगी। नीचे से काली धुंध उठी। लोग पीछे हटे। राज्य की खुशियां पल भर में सन्नाटे में बदल गईं। जिन्नी ने अपनी शक्ति फैलाई। नीली दीवार सी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। गुरुजी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। मंत्रों की गूंज बिना शब्दों के भी आकाश में गूंजने लगी। एक विशाल परछाई बादलों के बीच हिली। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकी। वीर ने तलवार उठाई। रानी के वस्त्र हवा में लहराए, ढाल चमकी। जिन्नी गरजा, मानो स्वयं आकाश बोल उठा हो। और गुरुजी के स्वर गूंजे, ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं होगा, ये युद्ध भाग्य का होगा। जो जीता वही इतिहास बनेगा। कैमरा ऊपर उठता है। बादलों के बीच बिजली चमकती है। नीचे चारों एक सीध में खड़े हैं, वीर, रानी, जिन्नी और गुरुजी।
नई लड़ाई की शुरुआत होने ही वाली है। एक ऐसा अध्याय जो सौभाग्य की गाथा को अमर बना देगा। और इसी पल आकाश फटता है, प्रकाश और अंधकार टकराते हैं और कथा अगले महायुद्ध की ओर बढ़ जाती है।